हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। ये वीडियोस जो है बहुत लेट आ रहा है, उसके पीछे रीजंस है कि दिन भर जो है आज बिजली कटी हुई थी। तो हमने हिस्ट्री का जो है ऑलरेडी जो है गेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है और ये वीडियोस जो है पॉलिटिकल साइंस का है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम जो है ऐसे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में दो छपने वाले हैं, क्योंकि दो ही जो है पूछे जाते हैं। और उसके बाद लॉन्ग ऐसे हमने 6 क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया है आप लोगों के लिए, जिनमें से कोई एक प्रश्न जो है आपके लिए कल छपने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस सबसे पहला है कि राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य बताएं। राजनीतिक दल कहने का मतलब कि राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि बिहार में आरजेडी, तो आरजेडी के दो काम आप बता दीजिए तो का है। तो राजनीतिक पार्टियां का सबसे पहला काम कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग ले सकती है। दूसरा कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को शिक्षित करती है, यानी कि राजनीति के बारे में लोगों को शिक्षित करती है। फिर से एक बार, राजनीतिक दलों के दो मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कि राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव में भाग लेती है और सरकार बनाती है। दूसरा कि राजनीतिक पार्टियां जो है यानी कि राजनीतिक दल ये लोगों को जो है राजनीति के बारे में शिक्षा देती है। तो आप लोग इसका आंसर जो है अब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, यानी कि जो शहर के लोग होते हैं, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम जो है सबसे ऊंचे शहर को कहा जाता है, जैसे कि पटना। तो पटना आखिर नगर निगम के आय के स्रोत कहाँ है, उस सब पैसा कहाँ से कमाता है? तो नगर निगम के आय के स्रोत है बिजली पर लगाए गए टैक्स। बिजली के बाद जो है जो हम लोग बात करते हैं फोन पे लगाए गए टैक्स, पानी पे लगाए गए टैक्स, और जो कचरा होता है वो जो बिकता है किसी कंपनी में वहां से लगाए गए टैक्स के माध्यम से जो है ये नगर निगम जो है आय यानी कि पैसा कमाती है। नगर निगम के जगह आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि नगर पंचायत के आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो यही बताएंगे कि नगर पंचायत का भी यही स्रोत है कि जो है बिजली पर लगाए गए टैक्स से आय आता है, जल पे यानी कि जो घर में नल से जल आता है उस पे लगाए गए टैक्स से कमाता है सब। उसके बाद जो है जो कचरा होता है गांव में उसको जो है एक कंपनी आती है बाहर से उसको ले जाती है, तो वहां से कुछ पैसा अर्जित कर लेते हैं नगर निगम और नगर पंचायत के लोग। तो इनका आय का सोर्स यही है। आय का सोर्स कहने का मतलब कि कमीनी, कहां से वो लोग कमीनी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन क्या है। संघात्मक शासन, संघ मतलब कि एकजुट, एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत सरकारें चलाई जाती है। जैसे कि संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य की शासन चलाई जाती है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियां जो है एक अलग अलग भागों में बांट दिया गया है संविधान के अंतर्गत, तो उसे हम लोग संघात्मक कह सकते हैं। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो किसी नियम के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाए उसे ही संघात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक शासन एक बार फिर से, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी नियम के अंतर्गत, यानी कि भारत में संविधान के अंतर्गत जो किसी नियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में बांट दी जाती है उसे ही संघात्मक शासन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, हाल फिलहाल में जो है बिहार में चुनाव हुआ है ग्राम पंचायत के, तो बताइए ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन आता है आप लोग नहीं जानते हैं। वार्ड सदस्य आता है, मुखिया आता है, उप मुखिया होता है, उसके बाद जो है समिति होता है। तो यही सब तो जो है वार्ड सदस्य, समिति, उप मुखिया, मुखिया, यही सब जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत यानी कि ग्राम पंचायत के अंग है ये सब। समझ गए। नेक्स्ट है कि संघ राज्य के अर्थ बताएं। अब संघ राज्य के अर्थ,
संघ राज्य का अर्थ वैसा, यानी कि वैसा सरकार, वैसा राष्ट्र, देश भी बोल सकते हैं, वैसा देश जिसमें दोहरी सरकारें हो उसे ही संघ राज्य कहा जाता है। दोहरी सरकार कहने का मतलब कि केंद्र को चलाने के लिए एक अलग सरकार हो, राज्य को चलाने के लिए एक अलग सरकार हो। जैसे कि भारत में केंद्र को चलाने के लिए एक अलग सरकार है, यानी केंद्र से संबंधित जो भी आपको नियम बताया जाएगा वो केंद्र के द्वारा, और राज्य को चलाने के लिए राज्य के अलग अलग सरकारें होती है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि संघ राज्य के अर्थ बताएं। तो संघ राज्य का अर्थ होता है कि जिस राष्ट्र में दोहरी सरकारें होती है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, उसे ही हम लोग संघ राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। अब गरीबी रेखा से भी नीचे कोई होता है उसके बारे में आप बताएं। गरीबी रेखा से नीचे कहने का मतलब कि ग्रामीण में, यानी कि गांव में जो व्यक्ति गांव में महीना में 357 रुपया से कम कमाता है, प्रति व्यक्ति आय महीना में 357 रुपया से कम कमाता है, वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। कहां? गांव में। लेकिन शहर में जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति 455 रुपया से कम कमाता है, वो जो है शहर में गरीबी रेखा के नीचे आता है। अब गरीबी रेखा के जो नीचे आता है, भारत सरकार उन लोगों के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है, जैसे कि राशन देना, तो वही सब जो है गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को, जैसे कि बीपीएल जो है वही गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ही दिया जाता है। तो गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को कैसे हम लोग जानते हैं, तो गांव में हम बताएं कि 357 रुपया से जिनका इनकम एक महीना में कम होता है, उन्हें जो है गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, और शहर में जो है 455 रुपया से जिनका इनकम महीना में कम होता है, उन्हें जो है शहर में गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। दल बदल कानून क्या है? सबसे आसान प्रश्न है दल बदल कानून, और ये जो है वीवीआई है। दल बदल कानून यानी एक ऐसा कानून जो किसी व्यक्ति के दल बदलने पर उसे लागू किया जाता है, उसे दल बदल कानून कहते हैं। सपोज में मान लीजिए कि हम आरजेडी के हैं, आरजेडी में हम हैं, तो आरजेडी में हैं और कल जो है हम बदल के बीजेपी में चले गए, तो आरजेडी वाला हम पे वो केस करेगा कि काहे बदल के चल गया बीजेपी में, तो वो कौन कानून के अंतर्गत केस करेगा हम पे? दल बदल कानून के अंतर्गत हम पे वो केस करेगा कि ये जो है हमारे पार्टी के दल बदल के दूसर में चला गया। ठीक है, तो दल बदल कानून एक ऐसा कानून जो किसी के दल बदलने पे उस पे लगाया जाता है, उसी कानून को दल बदल कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ था? बताइए, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? तो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, यानी पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में काटे जा रहे थे, जिसको बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, 1970 में हुआ था, यानी कि 1970 में हुआ था, और ये सुंदरलाल बहुगुणा के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे 1970 में, और ये उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के सूचना की आधार की क्या भूमिका है, यानी लोकतंत्र की जो सूचना की आधार है उसकी क्या भूमिका है। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यही बात हम इंग्लिश में बोलते हैं कि आरटीआई का है, तो आपको समझ में आया होगा। यानी लोकतंत्र की सूचना की आधार की भूमिका के बारे में हम बताएं तो लोकतंत्र की सूचना की आधार की यह भूमिका है कि हम लोगों को लोकतंत्र के सूचना के अंतर्गत भारत सरकार, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम करेगी, आगे उनका क्या प्लान है, इसके बारे में जानने में हमें मदद मिलती है। लोकतंत्र के सूचना के आधार पर ही हम लोग जान सकते हैं कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहती है, उनका प्लान क्या है। लोकतंत्र के सूचना के आधार पे ही हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि जन संघर्ष आंदोलन किसे कहते हैं। अभी जन संघर्ष आंदोलन के कहल जाए हड़ताल, तो आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जन मतलब कि नॉर्मल से आदमी, संघर्ष मतलब कि संघर्ष करना है, यानी कि लोगों के द्वारा किसी मांग को लेकर सरकार के सामने या किसी व्यक्ति के सामने आंदोलन किया जाता है, उसी को जन संघर्ष कहा जाता है।
यानी कि लोगों के द्वारा किसी मांग को लेकर, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, तो समझिए कि एगो क्या हुआ था, तो जन संघर्ष से हुआ था। किसान लोग जो है अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वो जन संघर्ष हुआ। यानी किसी मांग, जब साधारण लोग जो है किसी मांग को लेकर सरकार के सामने आंदोलन करते हैं, उसी को जन संघर्ष कहा जाता है। तो हमने ऐसे 10 प्रश्न आपको बताएं जो कल के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में छपने वाले हैं। यकीन मानिए ये 10 प्रश्न अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो यहीं से प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं। और हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग में जो है आपको आंसर हम नहीं बताएंगे, बट क्वेश्चंस हम बता दें इतना, आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आंसर बताएंगे तो वीडियो जो है 1 घंटा के होगा और आप लोग 1 घंटा का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा हम समझा देंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यानी जहां पे लोकतंत्र है, लोग आजाद हैं, वहां पे राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। अब इसके बारे में हमको लिखना है 2-3 पेज, तो नहीं लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है वहां चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेकर जीत कर अपनी पार्टी की सरकार बनाते हैं। जितना आपको मन करे आप कम से कम 2 पेज में 5 नंबर के लिख के आएंगे। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर होता है, एगो ग्राम पंचायत होता है, एगो पंचायत समिति होता है और एगो जिला परिषद होता है। तो वही तीनों के बारे में आपको लिख देना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में ये पंचायती राज व्यवस्था में पूरा लिख देना है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें, यानी कि कोई एगो राजनीतिक दल है, बताया है क्वेश्चन बताया था यहाँ पे कि राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए, तो यही में है जो 5 को आप लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि राजनीतिक दल के क्या काम होता है। नेक्स्ट है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि परिवारवाद बिहार में जानते करते हैं कि अगर हम विधायक हैं तो हमरो बेटा विधायक बनना चाहिए, यानी ये जो है परिवारवाद है। और जातिवाद, अगर हमर जाति के सरकार है तो नीचे भी जो है हमरे जाति के रहना चाहिए। बिहार में सब परिवारवाद और जातिवाद ज्यादा है, हम लोग जानबो करते हैं, तो इसमें आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि आतंकवाद और लोकतंत्र की चुनौती स्पष्ट करें। आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है, यानी कि लोकतंत्र जहां पे लोग आजाद हैं, लोग घूमने के लिए आजाद हैं, कुछ भी काम करने के लिए आजाद हैं, तो उसको आतंकवाद कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। यानी जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति की है, तो भारत की राजनीति जो है किस प्रकार बदल गई। अब जो है जैसे ही ये क्वेश्चंस के आप वीडियो देखेंगे, तो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो ऑफ करना है और उसके बाद जो है इसको अपने कॉपी पे नोट करना है। नोट करने से क्या होगा कि आपको याद होगा और इसके जो है आंसर एक बार आप देख लेंगे, जहां से आपको क्वेश्चन का आंसर इसका मिले। हम ये जो है इसका क्वेश्चन जो है आपको मॉडल सेट में मिल सकता है, मॉडल सेट में क्वेश्चन का जो है आंसर दिया गया है, ठीक है, तो वहां से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, यानी कि इस वीडियो के 1 घंटा के तुरंत बाद जो है आने वाला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है 1 घंटा बाद आएगा और उसके इकोनॉमिक्स के 1 घंटा बाद जो है ज्योग्राफी आने वाला है, ज्योग्राफी। तो आप लोग जो है वेट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो है जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है, आंसर कंप्लीट होते होते जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो जो है आप लोगों के लिए आ जाएगा। हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी डाला गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों का टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।